अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है जहां भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। सहरा का जहाज़ कहलाए जाने वाला जानवर अपने अंदर ऐसी ऐसी खुसूसियात लिए बैठा है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद एक बात पर तो आपका कामिल यकीन हो जाएगा, वो ये है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ कोई भी फजूल नहीं होती, बल्कि हर चीज़ में कोई ना कोई ज़बरदस्त हिकमत छुपी होती है। सहरा की शोले उगलती रेत पर भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऊँट से ज़बरदस्त जानवर कोई नहीं हो सकता। आज की वीडियो में हम आपको ऊँट के चंद वो हक़ाइक़ और छुपी हुई बातें बताएंगे जिसे जानने के बाद आप अल्लाह ताला की कुदरत पर अश उठेंगे। नंबर 1, ऊँट की कोहान। आपने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी कि ऊँट सहरा में मुसलसल 10 दिन तक बग़ैर पानी पिए सफ़र कर सकता है। इसी चीज़ की वजाहत करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि ऊँट अपने अंदर पानी स्टोर करने की सलाहियत रखता है और वक्त पड़ने पर वो स्टोर किया हुआ पानी ऊँट इस्तेमाल करता है। नहीं जनाब, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। ऊँट के अंदर पानी स्टोर करने वाला कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, बल्कि ऊँट की कमर पर बना हुआ एक गुबार, जिसे कोहान भी कहते हैं, ये दरअसल ऊँट को पानी की कमी महसूस नहीं होने देता। आपने तो समझा होगा कि ऊँट की कोहान सिर्फ हमारे लिए सवारी के लिए होती है, मगर ये ऊँट का पावर बैंक होता है। हकीकत में होता कुछ यूँ है कि ये कोहान फैट चर्बी की बनी होती है। जब सहरा में तपती रेत में ऊँट मुसलसल कई दिन तक सफ़र करता है तो पानी की कमी होने पर कोहान की चर्बी आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक 1 ग्राम चर्बी पिघले तो उससे 1 ग्राम पानी बनता है, जो ऊँट की बॉडी में पानी की कमी को पूरी कर देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ कोहान की चर्बी पिघलने से पानी की कमी तो दूर हो जाती है, मगर कोहान का साइज़ भी कम होना शुरू हो जाता है और बाद में जब ऊँट को प्रॉपर खुराक दी जाती है तो वापस कोहान अपनी जगह पर आ जाती है। कुदरत ने ऊँट की खाल को ऐसे तरीके से बनाया है जिससे ऊँट को पसीना कम से कम आता है, जिससे पानी का ज़्यादा भी कम होता है। यही वजह है कि थोड़े से भी पानी से ऊँट लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकता है। नंबर 2, रेत का तूफ़ान। सहरा की बात की जाए और रेत के तूफ़ान का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। सहरा में रेतली तूफ़ान आना एक मामूली सी बात है। अब चूँकि ऊँट है ही सहरा का जानवर, तो इन तूफ़ानों से निपटने के लिए अल्लाह ताला ने ऊँट को कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर दे रखी होगी। नाजरीन, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऊँट में ऐसे सेंसर मौजूद होते हैं जो तूफ़ान आने से पहले ही ऊँट को अलर्ट कर देते हैं, जिससे ऊँट अपने नाक को एक हसास तरीके से बंद कर देता है ताकि तूफ़ान के वक्त उसके नाक में रेत ना जा सके। और वैसे भी ऊँट के नाक की बनावट होती भी ऐसी है कि उसमें रेत ज़्यादा देर तक जमा नहीं रह सकती। अब अगर आंखों में रेत जाने की बात की जाए तो इस बचाव के लिए भी अल्लाह ताला ने खास किस्म की झिल्ली अता की है। ये झिल्ली ऊँट के आँख के ऊपर लगी होती है, जो रेत और आँखों के दरमियान पर्दे का काम करती है। झिल्ली होती भी ट्रांसपेरेंट है ताकि अगर झिल्ली आंखों के सामने भी आ जाए तो ऊँट को कम से कम आसानी से रास्ता दिखाई देता रहे। नंबर 3, ऊँट के पाँव। सहरा की रेत में चलना हो या रेस के वक्त ट्रैक पर भागना हो, ये सारे काम ऊँट बखूबी सरंजाम देता है, क्योंकि उनके पाँव ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वो ना ही रेत में ज़्यादा धंसते हैं और ना ही पथरीली ज़मीनों पर भागने से ज़ख्मी होते हैं। कहा जाता है कि ऊँट 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागने की सलाहियत रखता है, और ये अपने आप में वाकई एक हैरान कुन बात है, क्योंकि इतने दराज कद और खामोश जानवर का इतनी स्पीड से भागना वाकई अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। इसीलिए बाकायदा अरब ममालिक में ऊँटों की रेस भी करवाई जाती है। नंबर 4, ऊँट का गुस्सा। वैसे तो ऊँट देखने में एक शरीफ अल नफ्स और खामोश सा जानवर लगता है, और अगर किसी बात पर कभी बिगड़ जाए तो इसके गुस्से से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि कई मर्तबा देखा गया है कि ऊँट गुस्से में आकर अपने ही मालिक को नुकसान पहुंचाता है। अगर इतना बड़ा जानवर गुस्से से अफर जाए तो इसे संभालना लगभग नामुमकिन ही होता है। मगर आपको कैसे पता चलेगा कि ऊँट को गुस्सा आने वाला है? इसकी भी एक वाज़ेह निशानी है, और ये कि ऊँट जब गुस्से में आता है तो इसके मुंह से एक झिल्ली नुमा कोई चीज़ बाहर निकलती है, जो ऊँट के नाराज़ होने की एक बड़ी निशानी है। अगर आपको भी कोई ऐसा ऊँट दिखाई दे जो बार बार अपने मुंह से ऐसी झिल्ली निकाल रहा हो,
तो आप भी इससे ज़रा बच के रहिएगा। नंबर 5, ऊंट को सांप क्यों खिलाया जाता है? अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ऊंट गुस्से में आता है तो किसी को नहीं छोड़ता, मगर कभी कभी ऊंट गुस्से में अपना ही नुकसान कर देता है, क्योंकि ऊंट गुस्से में खाना पीना छोड़ देता है। इसे आप एक किस्म की खुदकुशी भी कह सकते हैं। मगर ऊंट के मालिक को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि उसका प्यारा जानवर अपने आप को भूख और प्यास से मार दे। तो इसका हल ये निकाला गया है कि ऊंट को ज़बरदस्ती एक सांप खिला दिया जाता है। सांप खाने से ऊंट को शदीद किस्म की प्यास लगती है, मगर कुदरत ने उसे इतनी अकल दी है कि अगर वो सांप खाने के फ़ौरन बाद पानी पिएगा तो जिस्म में जहर फैलने की वजह से मारा जाएगा। इसीलिए वो शदीद प्यास को कुछ देर के लिए कंट्रोल करता है और बाद में जी भरकर पानी पी लेता है। पानी पीते ही ऊंट की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये आंसू कोई खुशी के आंसू नहीं होते, बल्कि वो सांप का जहर होता है। मगर आंख से निकला ये जहरीला पानी भी कई बीमारियों की शिफा है। इस पानी को बिच्छू और सांप के डंक के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि ऊंट में मौजूद हर एक चीज़ करामत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।